अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी बोनलेस बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे थिक ग्रेवी के साथ, तो फिर मैं आपको बता दूँगी आपको क्या चीज़ स्किप करनी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इसे बस हल्का सा सौते कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा किलो बोनलेस बीफ और इसे इतनी देर तक भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। आँच को थोड़ा सा तेज़ रखिएगा, अगर स्लो होगी तो गोश्त अपना पानी रिलीज़ कर देगा। हमें सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। जब गोश्त का रंग तब्दील हो गया तब मैंने इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड की है स्लाइस कर और साथ ही हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर इसे 1 से 2 मिनट के लिए बस सौते किया और इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है और इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। यूजुअली कढ़ाई में प्याज इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन मैंने ग्रेवी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इसके अंदर प्याज इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब एक अलहदा पैन में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। स्लो फ्लेम के ऊपर कीजिएगा। इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ग्रेवी का कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जब मसालों की हल्की सी खुशबू आने लगे इसे चूल्हे से हटा दीजिए और ठंडा कर मैंने इसे चॉपर में ही पीसा है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, इसे कोर्सली ग्राइंड करना है। गोश्त जब गल गया और इसमें तकरीबन 1 कप तक स्टॉक बाकी है, तब मैंने इसके अंदर 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। हाफ़ कट करके टमाटर ऐड किया, कवर कर इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक करना है। इस तरह टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका छिलका बहुत आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। तमाम टमाटरों पे से छिलका उतारने के बाद इसे हल्का हल्का सा मैश कर लीजिए। इसकी भुनाई करने से पहले इसके अंदर इसके स्पाइसेस ऐड कर दें, जिसमें शामिल है हाफ़ टी स्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने बॉईल करते हुए भी इसमें नमक ऐड किया था। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून तलहार मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल की है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई की है ताकि टमाटर भी ग्रेवी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और जब ऑयल सेपरेट होने लगा तब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप दही। इसे भी मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कुक करना है ताकि दही कडल ना हो जाए। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ गया, मैंने इसके अंदर जो मसाला हमने तैयार कर रखा हुआ है वो ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी हाथों से क्रश कर ऐड की है। हाफ़ से 1 टीस्पून तक खटाई पाउडर, हाफ़ से 1 टीस्पून तक इसमें चाट मसाला ऐड किया है। अगर आप भी चटपटी कढ़ाई पसंद करते हैं तो ये दोनों इंग्रेडिएंट ज़रूर ऐड कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल रेगुलर कढ़ाई बनाना चाह रहे हैं तो खटाई पाउडर और चाट मसाला को आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने कुछ हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया डाल दिया है और इसे मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए दम पर छोड़ दिया था। मज़ेदार सी बोनलेस बीफ कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म कढ़ाई को गर्मा गर्म नान और फ्रेश सैलेड के साथ सर्व करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।